बिन भाग मिले नहीं भली वस्तु का भोग, दाख पके जब काग के उठे कंठ में रोक। यही चरितार्थ होता है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, जिनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है, हमारे भाग्य के कारक, वैवाहिक सुखों के कारक, दाम्पत्य जीवन के कारक, संतान के कारक, धर्म और अध्यात्म के कारक, शिक्षा के कारक और विशेष करके हमारे भाग्य के कारक, हमारे भाग्य का लेखा जोखा अपने पास रखने वाले देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। पूरे 120 दिनों के बाद 11 मार्च 2025 की वो तारीख होगी जिस दिन बृहस्पति 120 दिनों के बाद अपनी सीधी चाल चलेंगे, मार्गी होंगे। तो बृहस्पति की इस मार्गी चाल का प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, 11 मार्च 2026 से लेकर 12 दिसंबर 2026 तक बृहस्पति अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे और कर्क राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति बुध की मिथुन राशि में और आपके द्वादश भाव में, 12वें भाव में विराजमान है। आपने नोटिस किया होगा, वैसे 12वां भाव, जिन्हें हम त्रिक भाव के नाम से जानते हैं, 6ठा, 8वां और 12वां भाव, ये भाव पीड़ा कारक माने जाते हैं और यहां पर बैठ करके कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं, उस भाव के फल को नष्ट कर देते हैं और उसमें भी वो वक्री चल रहे थे। आपने नोटिस किया होगा इन दिनों में जब तक बृहस्पति वक्री थे, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, भाग्य में रुकावटें बनी हुई थी, मेहनत आप कर रहे थे, उस मेहनत का फल किसी और को मिल रहा था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे, यानी 4 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 8 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। आपके अपने लोगों का साथ आपको नहीं मिल रहा था, जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया, सुख दुख में भागीदार बने, कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देते रहे, जब आपकी बारी आई तब वे लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने का प्रयास भी कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके ऊपर बना हुआ था, अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे। कितने भी प्रयास कर लिए खर्चे को कम करने के लिए, लेकिन खर्चा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बृहस्पति आपके 12वें भाव में वक्री थे, हॉस्पिटल के खर्चे बने हुए थे, छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर रही थी, कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। दूसरा, यहां पर अननेसेसरी खर्चे तो थे ही, लेकिन बिना फालतू की यात्राएं भी बनी हुई थी, भागदौड़ बनी हुई थी, मेहनत का फल तो मिल ही नहीं रहा था। तो इस प्रकार की समस्याएं आपने नोटिस की होगी। लेकिन बृहस्पति 12वें भाव में और अब मार्गी होने जा रहे हैं, यानी सीधी चाल चलेंगे। जब भी कोई ग्रह मार्गी होता है, एक भाव पहले का फल वो देते हैं, सीधा फल देते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति वैसे भी भाग्येश बनते हैं, भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, कारक बनते हैं। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा के प्रबल मित्र माने जाते हैं बृहस्पति, और योग कारक माने जाते हैं, मुख्य ग्रह माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसे में इस ग्रह का मार्गी होना, बृहस्पति का मार्गी होना, जीवन में भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। जो समस्याएं बनी हुई थी उस समस्याओं का निवारण भी होगा। अब क्या होगा, बृहस्पति मार्गी होंगे आपके 12वें भाव में, तो अननेसेसरी खर्चों से आपको मुक्ति मिलेगी, हॉस्पिटल के खर्चों से आपको मुक्ति मिलेगी। छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर रही थी, यानी एक बीमारी गई नहीं और दूसरी बीमारी आ गई, इस प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अकेलेपन की समस्याएं बनी हुई थी, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में अकेलेपन की समस्या देते हैं और अनिद्रा की समस्या देते हैं, बेचैनी देते हैं। तो अनिद्रा की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, बेचैनी की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी और आप अपने परिवार से दूर रहते थे, अकेलेपन की समस्याएं आपको सता रही थी, इस प्रकार की समस्याओं से भी आपको मुक्त करने वाले होंगे। अब धीरे धीरे कर्जे आप उतरेंगे। लोन की समस्याएं बनी हुई थी, लोन ले तो लिया, लेकिन जब चुकाने की बारी आई आपके पास पैसे ही नहीं थे,
आप इस दलदल में फंसे ही चले जा रहे थे, लेकिन बृहस्पति की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी। और यकीन मानिए, जब भी गुरु की कृपा होती है जीवन में कुछ बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। और गुरु तो वह दीपक होता है जो स्वयं तो जलता है लेकिन अपने प्रकाश से पूरे जगत को प्रकाशित कर देता है। बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी भी हैं। यहाँ पर बृहस्पति 12वें भाव में और इनकी सप्तम दृष्टि छठे भाव पर जा रही है। छठा भाव रोग, ऋण व शत्रु का माना जाता है। रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी और शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। जब तक बृहस्पति वक्री थे, शत्रु की समस्याएं बनी हुई थी। आप कितना भी अच्छा कर रहे थे, आपको यश नहीं मिल रहा था। आपके आलोचक बने हुए थे, टांग खींच रहे थे, आपकी तरक्की से जल रहे थे, परेशान कर रहे थे, शत्रु पीड़ा बनी हुई थी। तो इस प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्त करने वाले होंगे। और बृहस्पति के पास वैसे भी 3 दृष्टियां हैं। बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, नवम भाव में दृष्टि करते हैं और सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं। तो बृहस्पति आपके 12वें भाव में है, भाग्यश हैं, तो यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा। पिता से संबंध मजबूत होंगे जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आय के नए नए साधन आपके लिए उपलब्ध होंगे, रोजगार की वृद्धि होगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी और आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। माता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, भाइयों के साथ अब अच्छे संबंध स्थापित होंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आपके लिए यह स्थिति अच्छी रहेगी जब तक बृहस्पति मार्गी रहेंगे 12 दिसंबर 2026 तक। तो जब पिता का साथ मिलेगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, धर्म के क्षेत्र में भी स्थिति अच्छी होगी। जहाँ भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे आपके परिवार में, आसपास कुटुंब में, आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे आत्मविश्वास के साथ, ऊर्जा के साथ, जोश के साथ, बल के साथ, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान व पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति देखने को मिलेगी। अब बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है, तो माता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, लोगों से संपर्क बढ़ेगा, जनता से संपर्क बढ़ेगा, अच्छे अच्छे लोगों से संबंध अच्छे स्थापित होंगे जिसके कारण आपकी उन्नति देखने को मिलेगी, प्रॉपर्टी का सुख देखने को मिलेगा। पहले आपने प्रॉपर्टी ले तो ली, लेकिन जैसे ही आपने प्रॉपर्टी ली उसके भाव ऐसे हो गए कि आपको उसका फल देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर इसका फल देखने को मिलेगा। पारिवारिक विरोध चल रहा था, पारिवारिक तनाव चल रहा था, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, फैसला आपके पक्ष में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे 11 मार्च 2026 को, कोर्ट कचहरियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर फैसला आपके पक्ष में भी आएगा और पारिवारिक स्थिति तो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से हैं उनके लिए तो ये स्थिति बहुत ही बढ़िया है। कोई न कोई बड़ा पद आपको मिल सकता है, पदोन्नति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर जा रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्त करेंगे। और बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है। मृत्यु तुल्य कष्ट बने हुए थे, उस कष्टों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का प्रयास भी करेंगे क्योंकि जागरूक होंगे, ज्ञान आएगा आपके अंदर कि आपको क्या करना है। एक आत्मविश्वास के साथ, जोश के साथ आप आगे बढ़ने की तैयारी करेंगे। तो स्थिति बहुत बढ़िया है कर्क राशि वाले, कर्क लग्न वाले जातकों के लिए। जब तक बृहस्पति मार्गी अवस्था में रहेंगे आपके लिए, और बृहस्पति आपके भाग्य से और 12वें भाव में बैठे हैं, और मार्गी होना बृहस्पति की सीधी चाल आपके लिए एक अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाली होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। उपाय में आपको क्या करना है? बृहस्पति से संबंधित कुछ उपाय आपको करने होंगे। गुरुवार के दिन हल्दी की 5 गांठें लेनी है, पीले रेशमी वस्त्र में और पीले पुष्प के साथ आपको बांधना, पोटली बना देनी है। आपके ऊपर 11 बार घुमा करके सुबह में बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें। विष्णु सहस्त्र का अगर पाठ आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, गुरुवार का व्रत करें। और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले जहां भी आप जाएं, अपने मस्तक पर केसर का तिलक आप जरूर लगाएं। गुरुदेव के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, गुरुदेव के बीज मंत्रों का उच्चारण करें, गुरु की सेवा करें, गुरु के सानिध्य में रहें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी सेवा करें। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो?
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचे। लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में जय गुरुवे नमः ये आप ज़रूर लिखें। भगवान शिव की आराधना आप ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।